हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास। गाइस क्या कह रही है, प्रॉब्लम का नाम है कैंडी। देर आर एन चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन ए लाइन, ईच चाइल्ड इज असाइंड ए रेटिंग वैल्यू गिवन इन द इंटीजर एरे रेटिंग। ठीक है, जैसे तीन चिल्ड्रन है, उनको रेटिंग क्या गिवन है भाई, 102। यू आर गिवन कैंडीज टू दीज चिल्ड्रन सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। हमें कैंडीज देनी है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, ईच चाइल्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कैंडी, मतलब हर एक को कम से कम एक तो मिलनी चाहिए। चिल्ड्रन विद ए हायर रेटिंग देन इट्स नेबर गेट मोर कैंडीज देन नेबर। अगर किसी चाइल्ड की जैसे इस वन की रेटिंग इसके साथ वाले जीरो से तो ज़्यादा है ना, तो इसको अगर जीरो को तुम वन दोगे तो इसको आपको टू देनी पड़ेगी। तो हमें बताना है कि मिनिमम कैंडीज हमें कितने रिक्वायर्ड है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे यहाँ की बात करें, जीरो को अगर आप वन दे दोगे तो टू को भी आपको टू देनी पड़ेगी और वन को भी आपको टू देनी पड़ेगी। तो टू वन टू मतलब 5 कैंडीज आपको टोटल देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, वन को आपने वन दी, फिर टू उसका नेबर है लेकिन उससे ज़्यादा है तो उसको टू देनी पड़ेगी। वन और टू आपने दे दी, ठीक है। फिर टू किसका नेबर है भाई, टू का नेबर है, लेकिन क्या टू टू से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब आप इसको वन कैंडी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं अपने पास कि अगर टू रेटिंग वाले को टू दी तो नेक्स्ट टू रेटिंग वाले को भी टू ही देनी है। ऐसी कोई कंडीशन अपने पास नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर ज़्यादा रेटिंग है तो ज़्यादा देनी है, कम वाली कोई नहीं है। कम वाली हम अपने आप दे सकते हैं, जैसे इस टू को हमने टू दी और अगले टू को हमने वन दे दी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आया अपना 4। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, समझते हैं इसके अप्रोच देखेंगे, फिर इसको करेंगे कोड। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, अपना कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 3 2 4 6 8, फिर 6 6। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लेते हैं कि चिल्ड्रन ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 7 चिल्ड्रन है और इनको कितनी कैंडीज हमें लगेगी। ठीक है, ये लेके चलते हैं। अभी देखो, मान लेते हैं आपके माइंड में कुछ ऐसी अप्रोच आ सकती है कि मैं भाई शुरुआत करूंगा एक कैंडी देने की। ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा भाई एक कैंडी देने की। आप कहोगे यार मैंने इसको एक दे दी, अब ये तो इससे लेस है, इसको इससे लेस कैंडी देनी है। ठीक है, तो आपको इसको जीरो तो दे नहीं सकते, एटलीस्ट वन कैंडी तो होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप कहोगे चलो ठीक है यार मैं इसको दो दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको एक दे दूंगा। फिर अगले वाला जो चार है वो दो से बड़ा है, इसको दो कैंडी दे देंगे। और वो जो छः है वो चार से बड़ा है, इसको तीन। फिर अपना आठ को क्या दे देंगे भाई, चार दे देंगे। ठीक है, आठ से छोटा छः है तो इसको कह देंगे भाई एक। सिमिलरली इसको कह देंगे एक। ठीक है, अब कैंडीज कितनी बनी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैंडीज अपनी इसका आंसर आ रहा है अपना। एक बार जाकर देखते हैं कि 14 ही क्या इसका आंसर है। 3 2 4 6, यहाँ पर कस्टम इनपुट डालते हैं अपनी। ठीक है जी, अपने 7 चिल्ड्रन हैं, 3 2 4 6 8 6 6। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं, 14 अपना आंसर आ रहा है। देखते हैं इसका 14 ही आंसर है क्या। जी एक्सपेक्टेड 14 ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी आपको जब आपने यहाँ पर वन कैंडीज को देनी सोची होगी तभी आपका फेल हो रहा है, लेकिन टू दे के ये पास हो गया। ठीक है, अभी कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आपके पास कुछ इस तरह से अरे गिवन हो, तब आप अगर इसको वन देने की सोचोगे, नेक्स्ट छोटा आ जाएगा तो आप उसको दे नहीं पाओगे। ठीक है, जीरो इसको दे नहीं पाओगे, फिर आप कहोगे चलो ठीक है वन नहीं, मैं इसको टू देने की सोचता हूँ, फिर मैं इसको वन दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको वन दूंगा और फिर अगले वाले को आप जीरो दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो मतलब वो भी आपको कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको तीन को तीन देनी पड़ेगी, अगले वाले को इसको आपको दो देनी पड़ेगी, इसको आपको एक देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता कैसे चले एकदम कि भाई हाँ इस वाले पर्सन को मेरे को तीन कैंडी देनी है। जैसे यहाँ पर आप बार बार हिट एंड ट्रायल तो लगा नहीं सकते कि वन दे के देखूंगा, फिर टू दे के देखूंगा, फिर तीन दे के देखूंगा। ठीक है, ये मामला तो चलने का नहीं। तो भाई हमें पता कैसे चले कि हमें कैंडीज देनी कितनी है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है। अब देखो, हम इसको देखते हैं इतने पोर्शन को और इस पोर्शन को देखते हैं। ठीक है, क्या हम यहाँ से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर लगातार मतलब एक तो एटलीस्ट आपको देनी है कैंडी। ठीक है, लेकिन लगातार इससे छोटे कितने मिल रहे हैं हमें, लगातार इससे छोटे कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, एक। ठीक है, और यहाँ पर लगातार इससे इसके छोटे कितने मिल रहे हैं, एक दो। अब एक कैंडी तो देनी है, एक प्लस दो यहाँ पे बन जाएगा तीन। सिमिलरली यहाँ पर एक प्लस एक कितना बन जाएगा, दो। तो मतलब अगर मैं इससे आगे लगातार छोटे पता कर लूँ कितने हैं, ठीक है, वो प्लस वन, वन कैंडी आपको एटलीस्ट देनी है, वो होगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे चलो ठीक है यार सब के लिए मैं ये चला लूंगा। ठीक है,
तो कहीं पर आप कैसे फंस सकते हो, देखो जैसे इस 8 की बात करें, इससे आगे लगातार छोटे कितने हैं, एक। ठीक है, ये 6 से छोटा नहीं है तो एक। तो आप सोचोगे कि 8 को मैं 2 कैंडीज दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला भाई, क्योंकि हमें सिर्फ इसके राइट में नहीं इसके लेफ्ट में भी देखना है। लेफ्ट में कितने लगातार छोटे हैं, एक, दो, तीन, 3 + 1, 4। और राइट में लगातार छोटे कितने थे, एक, 1 + 1, 2। 2 और 4 में से जो मैक्सिमम है वो इसका आंसर है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल। सिमिलरली अगर 6 को देखा लगातार छोटे, एक, दो, ठीक है। अब 2 से 3 बड़ा है, लगातार छोटे का मतलब ये नहीं कि साइड में छोटे छोटे पड़े हो, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए। 2 से 3 बड़ा है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो मतलब 6 से लगातार छोटे अपने को मिले दो, 2 + 1 हुआ 3। अगर इसके राइट की बात करें, इसके राइट में तो भाई सीधा बड़ा पड़ा है, मामला खत्म। तो मैक्सिमम क्या आया, 3। ये देखो 3। ठीक है, तो मतलब हमें एक आइडिया सा मिल गया कि हमें लेफ्ट में पता होना चाहिए लगातार छोटे, और राइट में पता होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा +1, वो मेरा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो वो पता कैसे लगाएं। ठीक है, इसी एरो को क्या करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, 3, 2, 4, 6, 8, 6, 6। ये लिखा हमने एरो को अपना दोबारा। अब हम क्या करेंगे भाई, एक बार लेफ्ट के लिए एक बार राइट के लिए चलेंगे। ठीक है, पता लगाएंगे कितने छोटे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई लेफ्ट के लिए। ठीक है, लेफ्ट के लिए चलेंगे। अभी इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए हम मान के चलेंगे कि अभी 1 ही कैंडीज रिक्वायर है, अगर लेफ्ट खाली देखे इसका। ठीक है, अभी राइट नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो हमेशा हमारी जो आंसर होगा लेफ्ट के लिए वो 1 होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ पड़ा नहीं होगा। ठीक है, पहले एलिमेंट के। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके लिए 1 लेके 2 से शुरू कर सकते हैं। अब 2 के जो लेफ्ट में एलिमेंट पड़ा है, क्या वो उससे छोटा है, जी नहीं। तो एक ही कैंडी रिक्वायर है भाई इसके लिए। 4 के जो लेफ्ट में एलिमेंट पड़ा है, क्या वो उससे छोटा है, हाँ भाई छोटा है। तो जितनी कैंडीज उसको दे रहे थे आप +1, मतलब 2 कैंडीज 4 के लिए रिक्वायर है। बिल्कुल ठीक है। 6 की बात करें, क्या 6 का लेफ्ट वाला एलिमेंट उससे छोटा है, हाँ छोटा है भाई। तो जितनी कैंडीज उसको दे रहे थे आप लेफ्ट वाले को +1, 3 इसके लिए। 8 की बात करें, क्या लेफ्ट वाला उससे छोटा है, हाँ भाई छोटा है। जितनी कैंडीज उसको दे रहे थे, इसका मतलब 4 यहाँ पर। इस 6 की बात करें, क्या लेफ्ट वाला इससे छोटा है, जी नहीं, तो 1 कैंडी। क्या लेफ्ट वाले से छोटा है, जी नहीं, तो 1 कैंडी। बिल्कुल ठीक है, तो ये अगर लेफ्ट को कंसीडर करें तो ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बात करें राइट की। ठीक है, राइट का हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके राइट में तो हमेशा कुछ नहीं होगा, तो हमेशा इसके लिए आंसर आएगा 1। अब इसके राइट में कैसे छोटा पड़ा है, नहीं, तो आंसर आएगा 1। क्या इसके राइट में से छोटा पड़ा है, हाँ भाई पड़ा है। तो वो +1 +1 2। क्या इसके राइट में से छोटा है, नहीं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। क्या इसके राइट में से छोटा है, नहीं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। क्या इसके राइट में 2 के राइट में छोटा है, नहीं, आंसर आएगा 1। क्या 3 के राइट में उससे छोटा है, हाँ भाई बिल्कुल है, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें से मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम क्या है, 2 + 1 + 2 + 3 4, 3 4, आगे दोनों तो 1 1 है। अब आप इसको सम कर लो, 3 5 8 12 13 14। ये हो गया अपना आंसर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी अपनी अप्रोच है। हमें देखना है लेफ्ट में छोटे, हमें देखना है राइट में छोटे, जो भी दोनों में से मैक्सिमम मिलेंगे +1 करके उस प्रॉपर उस एलिमेंट के लिए हमारे पास कैंडीज आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए हमें कैंडीज निकालनी है, उनको प्लस कर देना है, रिटर्न कर देना है, मामला खत्म। तो क्या करते हैं गाइस, इसकी टाइम और कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। हम क्या कर रहे होंगे, अब उस जो हमने मामला लिखा लेफ्ट राइट, उसको स्टोर करने के लिए हम एरे भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, एरे यूज़ कर रहे होंगे तो ऑफ एन साइज का अपना एरे यूज़ करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑफ एन, सॉरी ये था हमारे इटरेट करने के लिए, और ये जो हम एरे यूज़ करेंगे उसके लिए स्पेस। ठीक है, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी डिस्कस होगी। अब चलते हैं, करते हैं इसको कोड, दोनों लैंग्वेज में इसका कोड करेंगे। ठीक है जी, तो देखो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेफ्ट स्मॉल करके एक एरे बनाते हैं एन साइज का। ठीक है जी, ये बना अपना लेफ्ट स्मॉल करके एरे। सिमिलरली क्या करते हैं, एक राइट स्मॉल करके आगे और ऑप्टिमाइज कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 एरे ले लेते हैं, राइट के लिए अलग और लेफ्ट के लिए अलग, ताकि शुरुआत में आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है,
और एक क्या करते हैं भाई, लेफ्ट स्मॉल में हम जीरो इंडेक्स के लिए वैल्यू डाल लेते हैं 1, जैसा मैंने आपको बताया था। सिमिलरली राइट आर आई जी एस टी, राइट स्मॉल में एन माइनस वन इंडेक्स के लिए वैल्यू डाल देते हैं 1, क्योंकि एन माइनस वन के राइट में कुछ नहीं होगा, जीरो के लेफ्ट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, ट्रेट करते हैं फॉर आई इक्वल टू 1। अभी लेफ्ट के लिए कर रहे हैं तो 1 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर रेटिंग्स ऑफ आई, ठीक है, अगर रेटिंग्स ऑफ आई ग्रेटर देन होती है रेटिंग्स ऑफ आई माइनस वन, इसका मतलब उसके लेफ्ट में उससे स्मॉल एलिमेंट पड़ा है। अगर स्मॉल एलिमेंट पड़ा है तो मैंने आपको क्या कहा था भाई, लेफ्ट ऑफ स्मॉल ऑफ आई क्या होगा, इक्वल टू लेफ्ट ऑफ स्मॉल ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, उसमें एक ऐड करके, एल्स क्या होगा, लेफ्ट ऑफ स्मॉल ऑफ आई क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, सिमिलर काम हमें करना है राइट के लिए। और राइट के लिए हम चलेंगे पीछे से, आई इक्वल टू एन माइनस टू से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, लास्ट एलिमेंट नहीं ले रहे हैं एन माइनस वन वाला, क्योंकि उसके लिए हम पहले यहाँ पर 1 अपना वैल्यू आएगी वो लिख चुके हैं। ठीक है, इफ रेटिंग्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन रेटिंग्स ऑफ आई प्लस वन, अब हमें राइट में देखना, आई प्लस वन अगर उससे ग्रेटर है तो राइट स्मॉल ऑफ आई क्या हो जाएगा, राइट स्मॉल ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा अपना, राइट स्मॉल ऑफ आई हो जाएगा अपना 1। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंट आंसर करके एक वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, लेफ्ट स्मॉल और राइट स्मॉल में से जो भी अपना मैक्सिमम है करंट एलिमेंट के लिए वो अपना आंसर में आ जाएगा जी, कॉमा राइट स्मॉल ऑफ आई। ठीक है, रिटर्न कर आर ई टी यू और रिटर्न कर देंगे आंसर को जी। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, एक बार रन करते हैं, फिर इसको अपना थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ सही आ रहा है, 14 आ रहा है। सबमिट करते हैं इसको, जैसे सबमिट होता है करते हैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज, फिर लिखेंगे इसका जावा कोड भी। ठीक है जी, ये हुआ अपना सबमिट। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, अभी देखो, लेफ्ट वाला निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट वाले में हम कर क्या रहे हैं, उधर से ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, राइट प्लस वन कर दे रहे हैं और या फिर उसको 1 कर दे रहे हैं। अब एट द एंड हमें करना क्या पड़ रहा है, देखो आपको अपना प्रीवियस पेज पे जाकर दिखाता हूँ। एट द एंड हम दोनों का मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट वाले में ही जब राइट के लिए ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर को आ रहे हैं, तो इसकी जगह, ठीक है, लेफ्ट, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कौन सा केस ले यार, जिसमें राइट वाला ग्रेटर हो, जैसे ये। ठीक है, जैसे ही हमें ये मिलता है 1 की जगह यहीं पर 2 कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा कैसा हो जाएगा, 2 1 2 3 4 1 1, यही एरे बन जाएगा। बस हमें फिर मैक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी एरे का सम कर देंगे। वो कैसे करेंगे अभी देखो, लेफ्ट वाला, ठीक है, हमने लेफ्ट वाला निकाल लिया, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। राइट वाला एरे ही अपना रिमूव कर दो। ठीक है, राइट वाला एरे ही अपना रिमूव कर दो। और राइट के लिए हम क्या कर लेते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक राइट वेरिएबल। ठीक है, ये लिया राइट वेरिएबल, उसे कर दिया 1। अगर रेटिंग ऑफ आई ये हो जाती है तो राइट वेरिएबल अपना क्या हो जाएगा, राइट में मतलब हमें स्मॉल मिला है, राइट वेरिएबल अपना प्लस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे इनिशियली लास्ट वाले एलिमेंट के लिए 1 था, अगर लास्ट वाला एलिमेंट सेकंड लास्ट से छोटा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2, मतलब करंट वाले एलिमेंट को कैंडिस कितनी चाहिए 2। ठीक है, वरना ये क्या हो जाएगा अपना 1। यहाँ पे इसको कर देते हैं राइट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1। और साथ के साथ हमें क्या करना है, लेफ्ट स्मॉल ऑफ आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, अब इस करंट एलिमेंट के लिए मैक्सिमम ऑफ इसके राइट
में जो मैक्सिमम है, या फिर इसके लेफ्ट में या फिर इसके राइट में जो मैक्सिमम है, उनमें से एक पुट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही एरे से अपना काम चल जाएगा। फिर हमें लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, आंसर प्लस इक्वल टू, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ। ठीक है, बस फिर हमें लेफ्ट वाला, क्योंकि मैक्स हम यहीं पे निकाल चुके हैं वो वाला, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेफ्ट स्मॉल ही रहने देते हैं, रहेगा नाम, चलो कोई बात नहीं। और कुछ मेरे को लग नहीं रहा इसमें, चला के देखते हैं इसको एक बार। हाँ सही चल रहा है, इसको भी करते हैं सबमिट। बस हमने कुछ नहीं किया, एक एरे को रिमूव कर दिया। ठीक है, सिंगल एरे बना दिया दो से। देखते हैं भाई सही चल रहा है नहीं। हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, इसको करते हैं कॉपी। अब चलते हैं जावा कोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, करते हैं इसको पेस्ट। चल भाई तू यहाँ पेस्ट हो जा, तू आगे आ जा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं, न्यू न्यू इंट करके, ये बन गया। और हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर आ रहा है। नहीं, वैसे आना तो चाहिए, नहीं यार, नहीं आ रहा है। सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।